कमर दर्द होने का रीजन है कि अगर आप अचानक कोई सामान उठा लिए झुक के, या फिर आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं। देखिए, इसमें खान पान का बहुत ज्यादा असर होता है। तो चावल खा रहे तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ना कि प्रोटीन मिल रहा है। अब जो पानी कम पिएगा उसका डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम आएगा। यानी जो दवा खा के थक चुके हैं उन पेशेंट लोग हमारे पास आते हैं। नमस्कार, स्टोरी के सेक्शन में फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम हैं शिव शक्ति साहू सर के पास। कायरोप्रैक्टिक क्या होती है और फिजियोथेरेपी, इस चीजों में क्या एक भिन्नता है और कुछ हद तक क्या समानता है, सारी बातचीत करेंगे डॉक्टर शिव शक्ति साहू सर से। सर नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। नमस्कार सर, कायरोप्रैक्टिक के बारे में जरा डिफाइन करें सर। जैसे जनरली एक मिथ जो लोगों के बीच में होता है, ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, कैसे आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं? देखिए, कैरोप्रैक्टिक एक्चुअली बोन से रिलेटेड है। यानी एक तरह से समझिए तो हम लोग अलाइनमेंट करते हैं और समायोजित बोलते हैं ना कि किसी शरीर में बहुत सारे मसल्स हैं, बोन हड्डी है, नर्व है, और इसी का अनबैलेंस से हमारा प्रॉब्लम होता है, असंतुलित होते हैं, उसके कारण से हमारे प्रॉब्लम। सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि कमर दर्द। कमर दर्द होने का क्या रीजन है? कमर दर्द होने का रीजन है कि अगर आप अचानक कोई सामान उठा लिए झुक के, या फिर आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं, या फिर आपका बहुत सारे देखेंगे कि न्यूट्रिशन का भी कमी के कारण से बैक पेन होता है। तो हम लोग कैरोप्रैक्टिक हम लोग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग एडजस्ट करते हैं, यानी एक बोन को यानी हड्डी को, मसल्स को और नर्व को, तीनों का समावेश करते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से। सर जैसे युवा पीढ़ी जो है सर आज के डेट में, अभी तो हम ऑफ कैमरा देख रहे थे कि बुजुर्ग भी आपके पास 50 प्लस के लोग आए थे, उनका भी प्रॉब्लम था। बट युवाओं में सर अभी ऑफिस कल्चर में जिस तरह से लगातार 10-10 घंटे 12 घंटे बैठने पर होता है, ये चीज है, खान पान का कितना असर होता होगा, क्योंकि फास्ट फूड चीजें बहुत मायने रखती है। देखिए, इसमें खान पान का बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि आप देखिए हमारे शरीर को 7 चीज चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, है ना, ये सभी चीज चाहिए। लेकिन हमारा जो खान पान है, अभी खान पान में क्या होता है कि सही बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। आप अगर चावल खा रहे हैं तो चावल खा रहे हैं तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ना कि प्रोटीन मिल रहा है। तो हमारा क्या है कि एक बैलेंस डाइट, बॉडी को बैलेंस डाइट अगर आप नहीं देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। और अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, मैं डेली पेशेंट देखता हूँ और डेली लगभग 15-20 पेशेंट में देखता हूँ। अब उसमें मैं अधिकतर लोगों को देखता क्या हूँ कि अधिकतर लोग पानी नहीं पीते हैं। यानी आपका पानी नहीं पीने की वजह से डिस्क बल्ज होता है, ये कोई इमेजिन बहुत कम लोग करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पीते, और जो पानी कम पिएगा उसका डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम आएगा। हाँ, तो ये इसके लिए मैं तो यही बोलूंगा कि आप खाना प्रॉपर खाएं या ना खाएं, कम से कम प्रॉपर तरीके से पानी जरूर पिए। सर अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, और कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं रांची में लगभग 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 4 सालों में मैंने बहुत लगभग 3-4 हजार लोगों को मैंने ठीक किया है। दूसरी बात, मैं एमपीटी ऑर्थो किया हूँ, सर्टिफाइड ऑस्टियोपैथी किया हूँ, और मास्टर डिप्लोमा कैरोप्रैक्टिक में किया हूँ। सर एक लास्ट सवाल ये रहेगा, जैसे कि जो लोग निरंतर आपके यहाँ प्रैक्टिस मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं सर, तो बहुत समय में सर मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको ट्रीटमेंट के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट जो लगातार आपसे संपर्क में है, ऐसा कोई अनुभव पहले का रहा हो जो आपसे लगातार संपर्क में अभी भी है और उनका फीडबैक बहुत अच्छा? होंगे तो बहुत सारे सर, फिर भी जैसे ऐसा कोई क्रिटिकल जो बहुत ऐसे समय में आए थे लेकिन आपने उनको बेहतर करके ठीक किया है? ऐसा तो बहुत पेशेंट है, लगभग डेली आते हैं पेशेंट, लेकिन मैं एक्चुअली उन लोग से वैसा संपर्क बना के नहीं रख पाता हूँ डेली, हर दिन। यानी जो दवा खा के थक चुके हैं उन पेशेंट लोग हमारे पास आते हैं। जो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना, उन लोग का लास्ट ऑप्शन सोचते हैं कि मैं जाऊं एक बार देख लूं ट्राई करके, क्योंकि यहाँ पे कैरोप्रैक्टिक का बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है इसके विषय में कि ऐसा भी हो सकता है। नेक पेन है, नेक पेन को हम लोग एक दिन में ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि मैक्सिमम लोग दवा खाने के चक्कर में, या फिर आप बहुत जगह इलाज करते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं कि आखिर
कहाँ इलाज करें नहीं करें। तो मैं तो लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आपके रांची में कैरोप्रैक्टिक का हरमू मैदान के पास हम लोग का क्लिनिक है, एक बार आके आप ट्राई कर सकते हैं। अंतराल सर कुछ होगा ऐसा फिक्स कि 2 महीने 3 महीने की या डिपेंड करता है पेशेंट के? नहीं, हम लोग का क्या होता है ना, मिनिमम 3 सीटिंग हम लोग करते हैं, 3 दिन। 1 दिन में भी ठीक हो सकता है, 2 दिन में भी ठीक हो सकता है, लेकिन 3 दिन का एक रेशियो प्रोटोकॉल बनाया गया है, मिनिमम 3 दिन हम लोग को कराना ही चाहिए, उसमें आप पूरी तरह से ठीक होने की संभावना रहती है। सर हमसे बात करने के लिए समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिवाली और छठ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं झारखंड वासियों को, पूरा भारत वासियों को मैं दिवाली और छठ पूजा की ढेर सारी सब शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छा से घर में मनाएं, बिल्कुल ऐसा पटाखा ना फोड़े, है ना, जिससे लोगों को हार्मफुल हो, नुकसान पहुंचे, है ना, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना त्योहार मनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।